इम्प्लीमेंटिंग बिजी बीएनएस ऐप। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी बीएनएस ऐप यानी कि बिजी बिजनेस नोटिफिकेशन सर्विस ऐप को इम्प्लीमेंट करने के बारे में जानेंगे। बिजी बीएनएस ऐप यूज करके आप नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं अपने फोन पे। बिजी से आप डायरेक्टली इनवॉइसेस को, रिपोर्ट्स को, ट्रांजैक्शनल नोटिफिकेशंस को अपने यूजर्स को सेंड कर सकते हैं। अलॉन्ग विद योर यूजर्स कोई ब्रोकर्स इन्वॉल्व हैं या अपने मोबाइल नंबर पे भी वो नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। इसमें आप जो नोटिफिकेशन है एज पीडीएफ अटैचमेंट भी सेंड कर सकते हैं। इस ऐप को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो अब हम देखेंगे। स्टेप 1 है डाउनलोड, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर बिजी बीएनएस ऐप ऑन योर एंड्रॉयड डिवाइस। अपने मोबाइल पे आप ये डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे एंड कॉन्फ़िगर करेंगे। देन आप बिजी को कॉन्फ़िगर करेंगे बिजी बीएनएस ऐप यूज करने के लिए। सेंड नोटिफिकेशंस फ्रॉम बिजी एंड देन स्टेप 4 रिसीव नोटिफिकेशंस ऑन बिजी बीएनएस ऐप। तो ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिन्हें अब हम डिटेल में देखेंगे। स्टार्टिंग विद स्टेप 1, डाउनलोड, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर बिजी बीएनएस ऐप ऑन योर एंड्रॉयड डिवाइस। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर पे क्लिक करके गूगल प्ले में यहाँ पे आप बिजी बीएनएस टाइप करेंगे तो आपको ये ऐप जो है मोबाइल पे नजर आने लग जाएगी। सिलेक्ट करिए ऐप को एंड इंस्टॉल बटन प्रेस करिए इस ऐप को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करने के लिए। वंस ये ऐप इंस्टॉल हो गई तो आप देख सकते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे इसका एक आइकन नजर आएगा। इसको यदि हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले एक मैसेज आया, अलाउ एक्सेस टू फोन स्टोरेज फॉर सीमलेस फंक्शनैलिटी ऑफ बिजी नोटिफिकेशन। कुछ एक एंड्रॉइड्स के वर्जन में ये रिक्वायर्ड है, हालांकि सब में रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये मैसेज यदि आपका आता है तो आप अलाउ बटन पे क्लिक करिए एंड अदर परमिशंस में जाके स्टोरेज को एनेबल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये डिसेबल्ड है, इसे आप एनेबल कर सकते हैं। कुछ एंड्रॉइड के वर्जन्स में ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एक में नहीं भी आएगी। तो यदि आप इस तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो अदर सेटिंग्स में स्टोरेज को आप एनेबल कर दीजिए। बिजी नोटिफिकेशन सर्विस बिजी बीएनएस ऐप ओपन हो गई। अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जिसको कि आप रजिस्टर कराना चाहते हैं। यदि आप आउटसाइड इंडिया हैं तो वह मोबाइल नंबर स्पेसिफाई करिए जो कि व्हाट्सएप पे रजिस्टर्ड है, क्योंकि आउटसाइड इंडिया के केस में ओटीपी जो है वो व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा। इंडिया के केस में नॉर्मल एक मैसेज आपको रिसीव होगा, लेकिन आउटसाइड इंडिया के केस में व्हाट्सएप पे ओटीपी रिसीव होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक किया। रजिस्टर बटन करते ही जो मोबाइल नंबर आपने स्पेसिफाई किया है उस पे एक ओटीपी आया होगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड सबमिट बटन प्रेस करेंगे। वैलिड ओटीपी एंटर करने पर ये जो मोबाइल नंबर आपने स्पेसिफाई किया है ये रजिस्टर हो जाएगा बिजी बीएनएस ऐप पे। मैसेज भी आ गया, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड टू रिसीव नोटिफिकेशंस, यानी अब आप नोटिफिकेशंस जो है ये जो नंबर है इस पे रिसीव कर सकते हैं। करंटली अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अभी हमने जस्ट ऐप को इंस्टॉल किया है। यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे ऑप्शन है एमपिन का। यूजिंग एमपिन ऑप्शन आप एक तरह का पासवर्ड स्पेसिफाई कर सकते हैं इस ऐप को यूज करने के लिए। यहाँ पे एमपिन बटन पे क्लिक करते ही क्रिएट एमपिन का ऑप्शन आया। यहाँ पे आप अपने चॉइस का जो भी आप पासवर्ड, बेसिकली एक पिन जो होता है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो वो पासवर्ड आप स्पेसिफाई करेंगे एंड सबमिट बटन करेंगे। अब जब भी आप इस ऐप को यूज करना चाहेंगे, ओपन करेंगे, तो आपको पहले ये एमपिन बताना पड़ेगा। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, आप एक एमपिन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जब भी आपको चाहिए हो ऐप ओपन करनी हो तो आप ये एमपिन एक्टिवेट करेंगे। एमपिन पे दोबारा अब आप जब क्लिक करेंगे तो चेंज डीएक्टिवेट एमपिन का ऑप्शन आ रहा है। इसमें दिखा रहा है कि आपने ऑलरेडी एमपिन क्रिएट किया हुआ है, आप उसे चेंज करना चाहते हैं या डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। अगर आप कभी एमपिन चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप डीएक्टिवेट बटन को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ टॉप पे है म्यूट की। यदि आप कुछ टाइम के लिए नोटिफिकेशंस रिसीव नहीं करना चाहते तो आप ये म्यूट का बटन यूज कर सकते हैं। इसको यदि आप क्लिक करते हैं एंड कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस रिसीव नहीं होंगे, यानी कोई मैसेज नहीं आएगा टिल द टाइम आप उसको अनम्यूट, यानी कि दोबारा से उसको अनम्यूट पे सेट नहीं करते। जब भी आपको उसको दोबारा से एक्टिवेट करानी हो ये सर्विस, अनम्यूट का ऑप्शन आएगा एंड कंफर्म बटन आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अनरजिस्टर की। यदि जो आपने मोबाइल नंबर अभी रजिस्टर किया है नोटिफिकेशंस रिसीव करने के लिए उसे अनरजिस्टर करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। देन इज योर डिलीट बटन यूज करके जो करंट अभी आपके कुछ नोटिफिकेशंस हैं उनको आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद समरी का ऑप्शन है, ये समराइज्ड फॉर्म में जो आपके नोटिफिकेशंस हैं उनको शो करेगा। प्रेजेंटेशन के एंड में हम इसे डिस्कस भी करेंगे जब नोटिफिकेशंस हम रिसीव कर लेंगे इस ऐप पे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं कि कॉन्फ़िगरिंग बिजी फॉर बिजी बीएनएस ऐप। यदि आप केवल नोटिफिकेशंस रिसीव करना चाहते हैं तो स्टेप 1 पर ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए, यानी कि आपको सिर्फ स्टेप 1 अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना है, बिजी बीएनएस ऐप को इंस्टॉल करना है एंड कॉन्फ़िगर करना है।
यदि आप बिजी से नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हैं तो ये सारा आगे का प्रोसेस स्टेप 2, 3 एंड 4 आपको फॉलो करने होंगे। तो अब हम स्टेप 2 डिस्कस करते हैं, जिसमें बिजी बीएनएस ऐप के लिए आप बिजी को अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके लिए हम बिजी में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस टैब में गए, यहाँ पे जनरल टैब में गए हम। इसमें सबसे पहला ऑप्शन एनेबल बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बीडेप, उसको एनेबल करेंगे एंड कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी कि आप अपनी सेल्फ बीडेप आईडी जो है यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। बीडेप आईडी पे मोर डिटेल्स के लिए आप हमारा बीडेप का जो वीडियो है यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे बीडेप आईडी स्पेसिफाई करी हुई है, पासवर्ड है, बीडेप डिटेल्स हैं, वो सब स्पेसिफाई करी गई हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाना है एंड सीरीज को कॉन्फ़िगर करना। यहाँ पे हम सेल्स की मेन सीरीज में गए, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन बटन पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आप सेंड नोटिफिकेशन टू बिजी बीएनएस आफ्टर सेविंग में ये स्पेसिफाई करेंगे एंड ये स्पेसिफाई करते ही कॉन्फ़िगर का बटन अपीयर होगा, जिसमें कि आप कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करेंगे। तो हमने सेंड नोटिफिकेशन टू बिजी बीएनएस को आफ्टर वाउचर सेविंग, यानी कि सेल्स वाउचर की मेन सीरीज का वाउचर जब सेव होगा तो उसके बाद हमें नोटिफिकेशन सेंड करनी है। उसके लिए यस किया, स्पेसिफाई एंड कॉन्फ़िगर बटन क्लिक किया। यहाँ पे आप फॉर्मेट्स क्रिएट कर सकते हैं, हमने सिर्फ एक ही फॉर्मेट लिया, फॉर्मेट 1। सेंड पीडीएफ अटैचमेंट को हमने यस किया है कि हमें पीडीएफ अटैचमेंट सेंड करनी है। फॉर्मेट हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट सिलेक्ट किया है। प्रॉम्प्ट फॉर सेंडिंग नोटिफिकेशंस, शो नोटिफिकेशन ऑप्शंस, ये दोनों हमने ये स्पेसिफाई करें, यानी कि जैसे ही वाउचर सेव होगा तो पहले आपसे एक मैसेज प्रॉम्प्ट होगा कि नोटिफिकेशन सेंड करना है एंड नोटिफिकेशन के ऑप्शंस भी आप वहां पे देख सकते हैं। यदि आप नो कर देंगे तो डायरेक्टली नोटिफिकेशन जो है चला जाएगा। उसके बाद सेंड टू पार्टी, सेंड टू सेल्फ, इन दोनों में ही हमने ये स्पेसिफाई किया एंड सेल्फ के केस में हम अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे एंड सेंड टू ब्रोकर, उसमें भी हमने ये स्पेसिफाई किया है, यानी कि जब भी ये वाउचर सेव होगा एंड आप नोटिफिकेशन सेंड करते हैं तो पार्टी को नोटिफिकेशन जाएगा, पार्टी का मोबाइल नंबर अकाउंट मास्टर से वो पिक करेगा। सेल्फ, हमें खुद को भी एक नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए आपने अपना मोबाइल नंबर स्पेसिफाई किया जिस पे नोटिफिकेशन आना है एंड ब्रोकर, ब्रोकर का मोबाइल नंबर ब्रोकर मास्टर से ही पिक होगा। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद रिक्वायर्ड है कि जो जो आपकी पार्टीज हैं उनका आप मोबाइल नंबर स्पेसिफाई करें। तो यहाँ पे हम अकाउंट मॉडिफाई मोड में गए, पार्टी को सिलेक्ट किया, तो ये देखिए इस पार्टी का मोबाइल नंबर ऑलरेडी एंटर्ड है। तो इस तरीके से मेक श्योर कि आपका सभी पार्टीज का मोबाइल नंबर जो है एंटर्ड हो। उसके बाद हम ब्रोकर मास्टर में गए, यहाँ पे ब्रोकर के लिए भी मोबाइल नंबर एंटर्ड है। तो आप मेक श्योर कर लीजिए आपकी पार्टीज के लिए और आपकी ब्रोकर्स के लिए आपने पार्टी मास्टर में एंड ब्रोकर मास्टर में रिस्पेक्टिवली ये मोबाइल नंबर्स ऐड करे हुए हैं। इसके बाद हम एक अपना वाउचर एंटर करते हैं। हमने सेल्स की मेन सीरीज को ही अभी कॉन्फ़िगर किया था नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए, तो यहाँ पे हम सेल्स का ही वाउचर एंटर कर रहे हैं मेन सीरीज का। सेल्स हेडर से जुड़ी डिटेल्स हमने स्पेसिफाई करी, आइटम से जुड़ी डिटेल स्पेसिफाई करी, बिल सन्ड्री अप्लाई करी। वाउचर को सेव करने पर सेल्समैन डिटेल विंडो अपीयर हुई, जिसमें हमने की सेल्समैन ब्रोकर जो भी है उनको सिलेक्ट किया, ओके बटन प्रेस किया। इसके बाद बिजी ने पूछा कि डू यू वांट टू सेंड नोटिफिकेशन, हमने वहाँ पे ऑप्शन एनेबल भी करी थी कि प्रॉम्प्ट फॉर सेंडिंग नोटिफिकेशंस, तो ये आपको एक मैसेज आ गया, हम नोटिफिकेशन यहाँ पे सेंड करना चाहते हैं, तो यस बटन क्लिक किया। बिजी ने फॉर्मेट पूछा, हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट सिलेक्ट किया। ये अगेन फॉर्मेट प्रिंटिंग ऑप्शंस, ये जो ऑप्शंस है बिजी ने इसीलिए पूछा है क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर किया था कि एट द टाइम ऑफ वाउचर सेविंग ये हमसे ऑप्शंस पूछी जाए एंड ओके बटन प्रेस करते ही ये देखिए नोटिफिकेशन डिटेल्स जो हैं बिजी ने शो कर दी। इन डिटेल्स में आप देख सकते हैं लास्ट में रिगार्ड्स जे ट्रेडर्स लिखा हुआ आ रहा है। जे ट्रेडर्स जो है कंपनी का शॉर्ट नेम है, तो यहाँ पे आपका कंपनी का शॉर्ट नेम है जो कंपनी क्रिएशन के टाइम पे आपने स्पेसिफाई किया था वो विजिबल होगा। यदि आपने कोई शॉर्ट नेम नहीं स्पेसिफाई किया तो ये ब्लैंक आ जाएगा। एंड यहाँ पे सेंड बटन प्रेस करके देखिए नोटिफिकेशन जो है आपका सेंड हो गया। किसको सेंड हुआ? पार्टी को, सेल्फ, हमें एंड ब्रोकर को, तीनों को ही ये नोटिफिकेशन चला गया। अभी हम आगे देखेंगे भी कि पार्टीज पे कैसे ये नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हमने एक रिसिप्ट का वाउचर मॉडिफाई मोड में ओपन किया, टॉप पे बिजी बीएनएस बटन प्रेस किया। यहाँ पे भी बिजी ने पूछा है इसको नोटिफिकेशन सेंड करने को, हमने ये एक नोटिफिकेशन जो है रिसिप्ट वाउचर की सेंड करी है। ये रिसिप्ट वाउचर पहले से ही हमने एंटर किया हुआ था, उसके लिए भी हमने पार्टी को नोटिफिकेशन सेंड करी है। इसके बाद हम अपने रिपोर्टिंग सेक्शन में जाते हैं। हम प्रिंट, ईमेल, एसएमएस सेक्शन में गए। यहाँ पे लेजर अकाउंट वाइज हमने ओपन किया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 1 अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे भी देखिए बिजी बीएनएस का बटन प्रोवाइड किया गया है। इस बटन को क्लिक करके आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। देखिए नोटिफिकेशन डिटेल्स आपको नजर आ रही है। सेंड बटन जब आप प्रेस करेंगे तो ये नोटिफिकेशन जो है सेंड हो जाएगा। इस तरीके से आपके जो वाउचर्स हैं उनमें भी टॉप पे बिजी बीएनएस का बटन प्रोवाइड किया गया है, रिपोर्ट्स में भी टॉप पे बिजी बीएनएस का बटन प्रोवाइड किया गया है, जिसे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं।
इसके बाद हमारा स्टेप 4 है रिसीविंग नोटिफिकेशंस ऑन बिजी बीएनएस, यानी कि जब हमें नोटिफिकेशंस रिसीव हैं तो ये देखिए हम मोबाइल पे देख सकते हैं समराइज्ड फॉर्म में ये दिखा रहा है जो आपकी नोटिफिकेशंस रिसीव हुई हैं। यहाँ पे लिस्टिंग बटन पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए लिस्ट आपको पूरी नजर आ जाएगी। किसी पर्टिकुलर हमने जैसे समराइज्ड फॉर्म में है, हमने एक पार्टी के लिए क्लिक किया तो ये देखिए उनसे जितने भी नोटिफिकेशंस रिसीव हुए हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। पीडीएफ अटैचमेंट का सिंबल आ रहा है कि इसके साथ एक पीडीएफ फाइल अटैच है, उसे आप क्लिक करके देखेंगे तो पीडीएफ फाइल जो है आपकी ओपन हो जाएगी। आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को, ये जो आपने मैसेज रिसीव किया, इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। शेयर पीडीएफ, शेयर मैसेज। हमने शेयर पीडीएफ ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो इस तरीके से आप जो नोटिफिकेशन आपको रिसीव हुई है इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात हम बताना चाहेंगे कि आप यहाँ पे टॉप पे देख रहे हैं जैन ट्रेडर्स, ये पार्टी का नाम है। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो लोगो आ रहा है ये पार्टी का बीडेप आईडी का जो लोगो पार्टी ने स्पेसिफाई किया है वो नजर आ रहा है। तो ये बीडेप आईडी लोगो है, पार्टी का नेम है। ये आप देख सकते हैं ग्रे कलर में 3 नजर आ रहा है। दिस इज नंबर ऑफ अनरेड नोटिफिकेशंस, जो नोटिफिकेशंस अभी तक रीड नहीं हुए हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद हमने किसी पार्टी पे क्लिक किया उसके लिस्टिंग फॉर्म में। यहाँ पे आप किसी नोटिफिकेशन को अगर डिलीट करना चाहते हैं, टॉप पे आप डिलीट आइकन देख सकते हैं, उस बटन को क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को डिलीट कर सकते हैं। एक मैसेज आएगा, उसमें कंफर्म बटन प्रेस करिए इस नोटिफिकेशन को डिलीट करने के लिए। वापस हम समराइज्ड फॉर्म में आते हैं एंड कंप्लीट किसी पार्टी के अंडर जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं सभी आप डिलीट करना चाहते हैं, उस पार्टी का जो समराइज्ड फॉर्म में नोटिफिकेशन है उसे सिलेक्ट करके टॉप पे जो डिलीट बटन दिया हुआ है उसे क्लिक करके उस पार्टी के लिए सारे नोटिफिकेशंस डिलीट कर सकते हैं। तो ये है हमारी बीएनएस ऐप का कंसेप्ट कि किस तरीके से आप बिजी से नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। आप अपनी पार्टी को सेंड कर सकते हैं, वही नोटिफिकेशन खुद भी रिसीव कर सकते हैं एंड ब्रोकर्स को, सेल्समैन को भी सेंड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एंड इजी वे है इस नोटिफिकेशन ऐप को यूज करने का। आपको जस्ट बिजी में एक बार अपनी बीडेप आईडी कॉन्फ़िगर करनी है, पार्टीज का मोबाइल नंबर बताना है एंड जब भी आप वाउचर एंटर करेंगे या आप अपनी रिपोर्ट्स है, बिजी बीएनएस बटन को क्लिक करके आप नोटिफिकेशन जो है अपने क्लाइंट्स को सेंड कर सकते हैं। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली बिजी बीएनएस ऐप यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।